आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा का महातांडव सीरीज दूसरा है, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर नंबर दूसरा का सारे MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर है आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने, या फिर पुष्पमित्र शुंग ने, या फिर अशोक ने, या फिर समुद्रगुप्त ने? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका अजातशत्रु। यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसे बना सकते हो, लास्ट में इसके नाम के लास्ट में लिखा हुआ शत्रु, तो फूट डालकर विजय प्राप्त, जो शत्रु होता है शत्रु से विजय प्राप्त करता है, ठीक है, वही ना होता है। तो इसका आप ट्रिक इस तरीके से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, या फिर हर्यक, या फिर कुषाण? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हर्यक। आगे देखिए तीसरा नंबर, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, या फिर रुद्रदामन ने, या फिर स्कंदगुप्त ने? क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, कि इसी के अंडर में क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे ही मॉडल पेपर जारी होगा ना आपका क्लास 12वीं का इतिहास का, आप मेरे वीडियो से मिलाइएगा उस सारे क्वेश्चन। 40 के 40 MCQ क्वेश्चन अगर नहीं मैच होते हैं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसकी गारंटी। आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ नहीं मैच किया, 100% मैच करेगी, लेकिन आपको सारे चैप्टर के वीडियो देखने होंगे तभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, या फिर पुनपुन, या फिर इन सभी के संगम पर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी के संगम पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर नेपोलियन? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्कंदगुप्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, या फिर बिस्मार्क, या फिर मुसोलिनी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन। आगे देखिए 7 नंबर, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, या फिर प्रभावती गुप्त के, या इन सभी में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रभावती गुप्त में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का, या फिर गुप्त काल का? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, 510 ईसा में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन यानी सागर में, या फिर गुर्जरा यानी दतिया में, या फिर मस्की, या फिर जूनागढ़ में? क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एरन यानी सागर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, 5वें, 10वें, या फिर 13वें शिलालेख? तो कितना था? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें शिलालेख से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? विसेंट स्मिथ ने, जेम्स प्रिंसेज ने, या फिर काशी प्रसाद जायसवाल ने, या फिर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चौत्य, या फिर स्तूप, या गुहा वास्तुकला, या फिर स्तंभ? मौर्य काल में आपको बताना है कि मौर्य काल के समय में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना था। ये सारे नमूने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्तंभ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, या फिर अल-बरूनी ने, या फिर इत्सिंग ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और सिंपल भी है, हर एक स्टूडेंट को पता है इसका जवाब की इंडिका की रचना किसने की। आगे देखिए 14 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, या फिर पतंजलि ने? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन ने। 15 नंबर, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग, फायान, या फिर इत्सिंग, या फिर वांग वेनत से? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, या फिर अंग्रेजों का काल? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश, या फिर पाल?
क्वेश्चन नंबर 17 का बहुत ही सिंपल उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौटिल्य की कृति क्या है? मेघदूत, अर्थशास्त्र या फिर मालविकाग्निमित्र या फिर त्रिशूंग संहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, कृति का मतलब होता है रचना, यानी किसने वो लिखा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्पमित्र शुंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से या फिर बंसखेरा अभिलेख से या फिर ऐहोल अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी प्रयाग प्रशस्ति से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, उदयन ने या फिर अजातशत्रु ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उदयन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न ये आपको बताना है, अशोक के, कनिष्क के या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। आगे देखिए 23 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो जाएगा कालिदास। आगे देखिए 24 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी समुद्रगुप्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अशोक ने। 26 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अशोक को। आगे यहाँ पर देखिए, आगे इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे यहाँ पर 28 नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टोटल 50 MCQ है। ठीक है, उससे भी एक दो ज़्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं कीजिएगा कभी भी। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष या फिर पन्याध्यक्ष या फिर लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी लक्षणाध्यक्ष। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या फिर इनमें से सभी की। क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है यानी मौर्य काल की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या फिर कनिष्क या फिर बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य, गुप्त या फिर कुषाण या फिर सातवाहन। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, यानी मौर्य प्रशासन के बारे में सारा कुछ जानकारी मिलता है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था, निर्मित कराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी राष्ट्रकूट ने। 34 है आपका, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, अवंती, कौशल या फिर गांधार। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पुराणों की संख्या आपको बताना है कितनी है, 16, 18, 20 या फिर 19। तो 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 18। आगे बढ़ते 36, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, चाणक्य या फिर वेद व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका कौटिल्य होगा, इन्हीं का नाम चाणक्य था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? गणसंघ या फिर गणतंत्र या फिर राजतंत्र या फिर इनमें से सभी। 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी गणतंत्र। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का जहां लोग अपना घर बनाते हैं या फिर जहां लोग मवेशी रखते हैं, या ए और बी दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, किससे बने होते हैं? सोने के, चांदी के या फिर तांबे के, या फिर बी कहने का मतलब है चांदी के और तांबे के। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी चांदी के और तांबे के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा या बिंबिसार द्वारा या फिर उदयभद्र द्वारा या फिर अजातशत्रु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उदयभद्र द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर बर्मा में? क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त या फिर रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? क्वेश्चन नंबर 42 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। 43 नंबर के आपका भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त या फिर अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 48 ईस्वी में या फिर 78 ईस्वी में या फिर 88 ईस्वी में या फिर 98 ईस्वी में? क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 78 ईस्वी में। आगे देखिए 45 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 45 के आपका मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये भी बहुत सिंपल है, वैसे यहाँ पर टिक किया गया है, तो यहाँ पर यह स्टूडेंट का टिक किया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत या फिर गुलाम? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजदूत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ठीक है। 48 नंबर। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महेंद्र? तो इसका जो उत्तर है वो आपका अशोक हो जाएगा, तीसरा। कमेंट बॉक्स में पहला शासक बताइएगा कौन थे और दूसरा शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप ढूंढ कर भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो ये थे आपके टोटल जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे एक ही वीडियो में मैंने कवर कर डाला। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर, हाँ यहाँ पर जितने चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जो चैप्टर पढ़ना है उसी चैप्टर को कवर किया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा चैप्टर जो हटाया गया है उसको नहीं कवर किया जाएगा, याद रखिएगा। न्यू पैटर्न पद्धति के अनुसार ही आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।